हेलो बच्चों। आज जैसा कि हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देखा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हमने अभी तक पढ़ा है कि मेटल कार्बोनिल्स, नाइट्रोसिल कंपाउंड्स, एंड उस वाले टॉपिक में एक बाकी रह गया है जो कि फेरोशिन कंपाउंड्स होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेरोशिन कंपाउंड के बारे में। तो फेरोशिन एक्चुअली क्या होता है? इट इज़ अ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Fe C5H5 का होल ट्वाइस। ओके, दैट इज एक आयरन जो है वो हमारे दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग से जुड़ा हुआ है। ओके, सो इट इज कॉल्ड द पीस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। तो इस वाले मॉलिक्यूल में क्या होता है कि दो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक आयरन के साथ, जैसे बीच में हमारा एक आयरन है। ओके, और देन देयर इज वन साइक्लोपेंटाडाइन रिंग। साइक्लोपेंटाडाइन जो रिंग है वो एक ऊपर है और एक क्या है, वो एक नीचे है। ओके, और दोनों के बीच में सैंडविच, हमारे जो मेटल बीच में क्या है, सैंडविच है। मतलब दोनों जो है वो एक बीच में एक हमारा आयरन है यहाँ पर, एक रिंग, एक साइक्लोपेंटाडाइन ऊपर है और एक क्या है, नीचे है। ओके, तो जो फेरोसिन कंपाउंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम आपको बता देते हैं। इट इज एन ऑरेंज सॉलिड विथ अ कैम्फोर लाइक ऑर्डर। वो कैसा होता है? उसका जो होता है वो कपूर की जैसा उसका गंध होता है। ओके, एंड इट सब्लाइम्स एट एबव रूम टेम्परेचर के ऊपर वो क्या होता है, वो सब्लाइम कर जाता है। एंड सॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, सो यहाँ पर मेटल भी है और नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है हमारा है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन रिंग। ओके, सो it is remarkable for its stability. It is unaffected by air, water, strong base, and can be heated up to 400 degrees Celsius without decomposition. ओके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उसके जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है और हम लोग इसको बहुत सारी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो था इट वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन 1951 यूजिंग दिस प्रोसेस। दैट इज हमने क्या किया, साइक्लोपेंटाडाइन बहुत एक्सेस में लिया गया और यहाँ पर NET का मतलब है C2H5। ओके, दिस इज C2H5। यहाँ पर हमारा क्या है, C2H5 दो है नाइट्रोजन के साथ, एक नाइट्रोजन के साथ दो C2H5 है और एक हाइड्रोजन है। जैसे अमोनिया में होता है तीन हाइड्रोजन एक साथ नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड रहते हैं। तो यहाँ हमारा पर क्या है, यहाँ क्या है, दो इथाइल ग्रुप है एंड वन हाइड्रोजन इज देयर एंड ApCl2 एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फेरोसिन कंपाउंड। ओके, एंड नाउ वी गो फॉर दिस। उसको हमने स्ट्रक्चर, उसके जो फेरोशिन कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पर फिर हम जाते हैं। कैसे उसमें कैसे अवेलेबल होता है, क्या है उसमें आखिर, कैसे इतना इम्पोर्टेंट जो चीज़ है क्या है। तो जो हमारा फेरोशिन कंपाउंड है वो एक साइक्लोपेंटाडाइन जो रिंग होता है वो हमारा क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, C5H5 एंड 1 माइनस इज देयर। ओके, तो साइक्लोपेंटाडाइन में, एक साइक्लोपेंटाडाइन के रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे और दूसरे वाले में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और उसके बाद Fe2+ में हमारा जो है वो डी ऑर्बिटल्स में उसके कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 6 12 और 6 आयरन का तो हो गया वो 18। दैट इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस। सो हमारे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को भी सेटिस्फाई करता है यहाँ पर ये वाली जो बाइंडिंग बता रही है। And this is the structure, this one is the structure for the ferrocene. Here is the iron atom and here one cyclopentadiene ring above the iron plane and another is below the iron. So this is the structure for the ferrocene compound. And we see that the कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है, जो साइक्लोपेंटाडाइन के अंदर का जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन का, वो कितना है, 1.40 एंगस्ट्रॉम। ये से 1.40 एंगस्ट्रॉम। और Fe और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है एक आयरन और एक साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2.04 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये क्या है हमारा 2.04 एंगस्ट्रॉम। और जो हम लोगों ने और भी स्टडीज किए हैं तो इससे पता चला है एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी जैसे हमने किया उसका फेरोसिन का, तो हमें पता चला कि जो इसके
रूम टेम्परेचर के नीचे अगर वो yields the monoclinic space group. The cyclopentadiene ring are a staggered conformation. Staggered मतलब जो एक साइक्लोपेंटाडाइन के जो रिंग्स है वो बिल्कुल छितरे हुए हैं, ये नहीं कि एक के ऊपर ओवरलैप कर, इक्लिप्स फॉर्म में नहीं है, दैट इज इन स्टैगर्ड फॉर्म। ओके, तो विथ सिमेट्री D5H और 110 केल्विन के नीचे अगर जाते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाती है हमारी, ऑर्थोरोम्बिक हो जाती है, और उसका जो है वो जो सिमेट्री होता है वो D5H के लिए। दिस इज जस्ट फॉर द नॉलेज। ओके, एंड नाउ वी आर मूविंग टू जो आयरन के साथ जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है साइक्लोपेंटाडाइन का, तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो वो पूरे पूरे रिंग के साथ हो जाए, जैसे साइक्लोपेंटाडाइन यहाँ पर क्या हमने देखो, ये वाले स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आयरन है पूरे रिंग के साथ अटैच्ड है, बट इन दिस केस इट इज अटैच्ड जस्ट ओनली विद द वन कार्बन। ओके, यहाँ पर क्या है, केवल एक कार्बन के साथ यहाँ पर इसका अटैचमेंट हुआ है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड के साथ बाइंड कर रहा है, और यहाँ पर दिस इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड के साथ इसका आयरन का अटैचमेंट हो रहा है साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के साथ। ओके, तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, लेकिन फेरोसिन जो कंपाउंड है उसमें क्या होता है कि दोनों साइक्लोपेंटाडाइन जो है वो सैंडविच होता है, एक दूसरे एक के ऊपर एक ऐसे सैंडविच होता है with the with their pi electrons only. This is the another compound, not the ferrocene one. Okay, और उसके बाद फिर हम देखते हैं इन यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर कभी होगा कि 1 2 के साथ बाइंड करेगा, फिर 2 3 के साथ भी बाइंड कर सकता है, 3 4 के साथ बाइंड कर सकता है, किसी भी के साथ। दिस FeC sigma bond goes on exchanging its position very rapidly through 1 2 shift at the room temperature. At one instant the bond is between Fe and C1 and the next instant it shifts to Fe and C2। तो पहले जैसे अभी तुरंत हमारा Fe और C1 के साथ अटैचमेंट है, वो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद हमारा क्या होगा कि Fe and C2 के साथ अटैच हो जाएगा, कुछ देर के बाद फिर Fe and C3 के बाद सिंगल बॉन्ड बना देगा। तो दिस इज दिस वन the molecule in which this type of MC bond exchange site by choosing different carbon atoms at different times are called fluxional molecules, and this property is called fluxionality। Okay, now we are moving to the synthesis। हम लोग कैसे सिंथेसिस कर सकते हैं फेरोसिन की, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ प्रोसीजर हमने बताया हुआ है। एक्चुअली बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बट हम कुछ की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ हम लोग इतना ज़्यादा वास्ट, ये फेरोसिन जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम लोगों को अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट जो थोड़ा बहुत हमें आइडिया देना है आप लोगों को वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। So this is one procedure which is used, the Grignard reagent। यहाँ हमने Grignard reagent यूज करके और FeCl3 यूज करके हमने फेरोसिन कॉम्प्लेक्स का सिंथेसिस किया है। ओके, एंड सम मोर प्रोसीजर लाइक हियर, हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स का यूज करके और साइक्लोपेंटाडाइन रिंग को सिंथेसिस मिला करके, और यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइन का हमने फेरोसिन का हमने सिंथेसिस किया है। उसके बाद अनदर प्रोसीजर दो हमने क्या किया कि साइक्लोपेंटाडाइन रिंग लिया और आयरन का फाइलिंग्स लिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि उसको 300 डिग्री तक हीट किया, देन ऑल्सो वी गेट दिस फेरोसिन कंपाउंड। ओके, उसके बाद हम लोग जाते हैं, हमने पहले क्या देखा, उसके प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग कैसे होते हैं वो सब हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद उसका सिंथेसिस हो गया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द रिएक्शन, हाउ फेरोसिन रिएक्ट्स विद द अदर मेटल्स आल्सो। ओके, so here is the synthesis reactions। इसमें क्या होता है कि जो हमारे रिंग, कभी कभी क्या होता है कि ये रिंग के साथ डिफरेंट तरीके से रिएक्शंस ऑफ C5H5 रिंग्स, एंड हियर C5H5 जो है हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। C5H5 कैसी तरह बिहेव करता है, एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो हकल रूल को फॉलो करते हैं, जैसे दैट इज 4n+2 पाई, जैसे हमारा बेंजीन है 4n+2 पाई, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर C5H5 माइनस जो है वो हमारे पास 4n+2 रूल को फॉलो करता है, जैसे कि C5H5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हियर n इज इक्वल टू 1।
सो इट ऑल्सो फॉलोज द हकल रूल। तो जैसे हमारे बेंजीन के साथ रिएक्शन होता है वैसे ही हमारे इस फेरोसिन भी उस तरीके से रिएक्शन करता है। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन में होता है तो यहाँ भी होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन बोथ हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और देन मूविंग टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हम लोग इसमें करते हैं। हियर इज द प्रोसीजर। यहाँ पर जब कोई इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा आता है तो वो क्या करेगा कि पहले एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन दिस आर द इंटरमीडिएट्स। बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्सेस है वो बहुत सारे स्टेबल नहीं होते हैं, एंड देन आफ्टर दैट द इलेक्ट्रोफाइल गेट अटैच्ड टू द फेरोसिन साइक्लोपेंटाडाइन रिंग। ओके, नाउ हियर वी सी दैट यहाँ पर देखिए आप, the attacking electrophile E plus first interact with the iron atom to give a pi-diene cationic intermediate, which then loses a proton to give the final product as shown above. यहाँ पर क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल जो है आयरन के पास आता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, उसके बाद वो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के पास जाता है, एंड देन द S plus gets removed here and the electrophile attached to the ferrocene compound. Okay. और भी रिएक्शंस है जैसे कि मैरिज रिएक्शन जो कि हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी देखे हैं, जिसमें कि ये CHCHO और बेस के प्रेजेंस में हम लोग NHMe2 का जो रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो उससे हमको मिलता है CH2NMe2। दिस वन इसका CH2 यहाँ पर आ गया, एंड देन N and then Me2. Okay, by this way it interacts with the ferrocene compounds similar as the aromatic that is the benzene one only. Okay, here is another example of that one. और ये कॉम्प्लेक्सेशन कैसे होता है आप यहाँ देखिए, जैसे क्या है कि ये हमारा साइक्लोपेंटाडाइन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। ये जब साइक्लोपेंटाडाइन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो ये जो CH2 यहाँ पर हमारा आ रहा है, जो ये CH2 आ रहा है, CH2 है, तो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन के हमारे पास क्या है, कार्बन का जो है यहाँ पर एक p ऑर्बिटल जो है वो खाली पड़ा हुआ है, तो वो पेंटाडाइन का और ये पेंटाडाइन का रिंग, ये रिंग हो गया, और ये वाली जो हो गई हमारी खाली ऑर्बिटल है, कार्बन का खाली ऑर्बिटल है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो काफी इजीली ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सो it makes the intermediate here by doing this one. Okay, these are some more reactions, जैसे कि नाइट्रेशन वगैरह है, नाइट्रेशन हम लोग करते हैं, हेलोजिनेशन करते हैं बेंजीन में, तो उसी तरीके से हम लोग फेरोसिन में भी नाइट्रेशन, हियर नाइट्रेशन इज टेकिंग प्लेस एंड वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड विद द साइक्लोपेंटाडाइन। हियर ब्रोमिनेशन, जैसे हम ब्रोमिनेशन एरोमेटिक बेंजीन के साथ कराते हैं, सेम वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पर भी किया है, और कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर किया हमने। देन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो COCH3 हम अटैच करते हैं दिस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन बोथ। उसके बाद फिर एल्काइलेशन ऑफ फेरोसिन कैन बी कैरिड आउट, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग एल्काइलेशन भी कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द यूजेस, क्या इसका यूज होता है। एक्चुअली हम लोग फेरोसिन का आज के डेट में जो यूज़ करते हैं वो हम लोग आयरन के नैनो पार्टिकल्स बनाने में यूज़ करते हैं, और वही नैनो पार्टिकल्स किस में यूज़ होता है, वो हम लोग कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाने के काम में आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो हम लोग फेरोसिन को एज ए प्रिकर्सर यूज करते हैं आयरन नैनो पार्टिकल बनाने के लिए, एंड उसको फिर हम लोग कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाने के लिए। उसके बाद द विनाइल फेरोसिन कैन बी मेड बाय a Wittig reaction of the aldehyde. The vinyl ferrocene can be converted into polymer polyvinyl ferrocene. तो जो विनाइल फेरोसिन होगा जो बना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीविनाइल फेरोसिन में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरीके से दैट विच इज द कन्वर्जन ऑफ पॉलीस्टाइरीन। सो इस तरीके से फेरोसिन, अभी बहुत सारे यूजेज हैं फेरोसिन के, बट हम लोग को थोड़ा ही पढ़ना है, टॉपिक इज नॉट वेरी वाइड इन दिस यूजी सिलेबस, तो हम लोगों को थोड़ा लिमिट में रहना है, और ये जो सब्जेक्ट हम इतने सारी चीज़ें जो हमने बताया काफ़ी है आपके लिए। सो अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप हमें कांटेक्ट करें, हमने आपको सारे नोट्स दे दिए हैं, और कोई भी दिक्कत होती है आपको समझने में कहीं पर तो फिर हम लोग बात कर सकते हैं। ओके, आप कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर बात करना मेरे से, आई विल क्लेरिफाई ऑल द डाउट्स। ओके, थैंक यू।